प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो भाई आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना है। अब आप बताओ कि निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो मैं बता दूं, संपूर्ण क्रांति जो है ये जयप्रकाश नारायण की रचना है। बातचीत जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो बचा कौन, सुखमय जीवन, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 का डी लगा रहे हो आप, तो आपका भी करेक्ट आंसर है भाई। लगाते चलो सही आंसर को। देखिए दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं। मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहेंगे भाई, तो मृग नयनी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, समालोचक का संपादन किसने किया था। भाई अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि समालोचक का जो है वो संपादन किसने किया था। तो ये क्या था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का डी लगा लो तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया। अब बताओ जी, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया था। तो आपको भी पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट ने क्या था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का ए लगा लो जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला जो कहलाता है वो कहलाता है कुशाग्र। आपको भी पता होना चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं, निशा का पर्यायवाची है। निशा का पर्यायवाची क्या होगा भाई, तो रात्रि तो सही है, रात भी सही है और यामिनी भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। 6 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, तो कृतज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 7 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर से करिएगा भाई, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। ओके, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम का भी टाइम बहुत ही कम बचा है, इसलिए जरूर से शेयर करिएगा। देखिए बातचीत पाठ के लेखकों ने, बातचीत जो पाठ है यह एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, भगत सिंह है, जयशंकर प्रसाद भी नहीं होगा और महात्मा गांधी भी नहीं होगा। तो भाई कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा भाई, बातचीत पाठ पूछा गया। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका, आशा का विलोम है। आशा का विलोम क्या होगा ये पूछा गया आप सभी से। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो निराशा हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे। जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए, जेपी नाम से भाई। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 10 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा कि जयप्रकाश नारायण का जो निधन हुआ था वो था 8 अक्टूबर 1979 को। आपको भी पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए, भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल जो रचना है वो किस कवि की रचना, ये पूछा गया आप सभी से। तो ये है नाभादास की रचना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं, बीजक के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है भाई, तो आपको भी पता होगा, जूठन जो पाठ है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पद जो है ये तुलसीदास और सूरदास की रचना है। प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना और शिक्षा जय कृष्णमूर्ति की रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, कंकाल क्या है। तो मैं बता दूं, कंकाल जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले
प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के अगर पिता का नाम पूछे तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह रामनाथ सिंह लगाना, और पति पूछे तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह लगा देना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। लकीर का फकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो परंपरावादी होना, यानी कि 17 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन जो शब्द है वो किस शब्द से विकसित है? थार शब्द से, आपको भी पता होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए, ओ सदानेरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को बनाकर लिखा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? भाई लहना सिंह की मृत्यु हुई थी किसकी गोद में? तो आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि यह हुआ था वजीरा सिंह की गोद में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है वो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर आप कमेंट में फटाफट से सब बताओ। ओके, चलिए देखिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुई थी? अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो मैं बता दूं, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और यह 1952 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? तो आपको भी पता होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? भाई गैंग्रीन जो है इनमें किससे संबंधित है? तो ये है कौन सा बीमारी है एक प्रकार का? भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मालती का पति जो है महेश्वर, इसी का तो इलाज करता था। इसको भी आप याद रखिएगा, रोज चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप जो रचना है ये किसकी है? तो अज्ञेय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई 25 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 26 नंबर सवाल की, ओ सदानीरा किसकी रचना है? अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो आप पक्का गलत लगाने वाले हो। 26 का करेक्ट आंसर लगाओ आप सभी। तो मैं बता दूं, अगर आपसे पूछे कि ओ सदानीरा किसकी रचना है, तब आप जगदीश चंद्र माथुर लगा सकते हो। लेकिन सदानीरा पूछा, ये अज्ञेय की रचना है। भाई ऑप्शन नंबर सी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लगाना, ओ सदानीरा रहे तब जगदीश चंद्र माथुर लगाना, नहीं तो अज्ञेय की रचना, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? भाई तिरंगा यानी कि 3 रंग द्विगु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, भगत सिंह के माँ का क्या नाम था? भगत सिंह के माताजी का नाम था विद्यावती और पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। कहाँ है विद्यावती? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पार्वती देवी जो है ये बालकृष्ण भट्ट की माताजी का नाम है। फुलरानी जो है जयप्रकाश नारायण के माताजी का नाम है। और मनरूप देवी ये रामधारी सिंह दिनकर की माताजी का नाम है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर यानी कि लंबा है जिसका उदर, क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? भाई आपको पता है क्या? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। कितना हुआ? 4 हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, न आने वाला कल साहित्यिक पाठ की कौन सी विधा है? न आने वाला कल जो है ये साहित्यिक पाठ की कौन सी विधा है? तो मैं बता दूं, यह मोहन राकेश के द्वारा रचित एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, सारिका का संपादन वर्ष है। सारिका जो रचना है उसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया, तो ये मोहन राकेश की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1962। भाई याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखिए, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि भाई स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितना हुआ? 3 हुआ। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया भाई, तो मित्रता, शत्रुता, मिठास, ये तीनों है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो
जगह लगा लो 34 का डी इज द करेक्ट आंसर। भाई भाव के द्वारा व्यक्त जो होता है उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, पढ़ाई में प्रत्यय पढ़ और आई क्या हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भाई लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है। जयशंकर प्रसाद जी भाई किस काल के कवि माने जाते हैं, ये पूछा गया आपसे से, तो लगा लो आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था जितने भी दास वाले आते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, ये 4 कवि भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। भूषण जी रीति काल के अंतर्गत आते हैं। और नीचे जितने भी कवि बचते हैं जैसे कि हो गया ज्ञानेंद्रपति, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद, ये सारे के सारे आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। चलिए 37 नंबर सवाल की, वाद विवाद संवाद क्या है, तो वाद विवाद संवाद जो है वो क्या है आपको पता होना चाहिए। यह आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए, उदय प्रकाश की रचना निम्नलिखित में कौन है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो उदय प्रकाश की रचना है, आपको पता है तो बताओ आप सभी। तो मैं बता दूं, सुखमय जीवन जो रचना है ये है चंद्रधर रमा गुलेरी की। 100 आजान 100 जान जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना। और रात में हारमोनियम ये है उदय प्रकाश की रचना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए, उदय प्रकाश के पिता का क्या नाम था। पिताजी का नाम पूछा गया, किसके पिताजी का नाम, तो उदय प्रकाश के पिताजी का नाम पूछा गया आप सभी से। यह था कौन सा, प्रेम कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। माता जी पूछे तो आप गंगा देवी लगा सकते हो। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं, शिक्षा पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा जो है ये जय कृष्ण मूर्ति की रचना। भाई पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखिए, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था यह पूछा गया है। यह दिया था 1999 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहां है। मूल निवास, भाई निवास स्थान पूछा गया आप सभी से, तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, ज्ञानेंद्रपति का कविता संग्रह है। ज्ञानेंद्रपति का कविता संग्रह पूछा गया आप सभी से, तो मैं बता दूं ज्ञानेंद्रपति का जो कविता संग्रह है वो है कवि ने कहा, संशयात्मा और गंगा तट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल को देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है। प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम पूछा गया आप सभी से, लगा लो मुकुल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है हीरा शब्द में कौन सा लिंग है। हीरा में लिंग पूछा गया आप सभी से, तो 45 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी, पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भाई लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, गृह प्रवेश में कौन सा समास है। गृह प्रवेश बोले तो गृह में प्रवेश, भाई कारक चिन्ह लगा है, तत्पुरुष लगा लो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, तो आपको भी पता होगा रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट लोक नायक के रूप में जाने जाते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं, अज्ञे का निधन कब हुआ था। निधन यानी कि मृत्यु कब हुआ था, कौन सा अज्ञे। भाई पूरा नाम बोले तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन, और इसका निधन पूछा गया आप सभी से, तो क्या लगा रहे हो 4 अप्रैल 1987। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और 7 मार्च 1911 को तो इसका जन्म हुआ था। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं, नगर शब्द क्या है। नगर जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं, तो नगर जो है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए, और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। रक्षाबंधन शब्द कौन संज्ञा। रक्षाबंधन में संज्ञा पूछा गया आपसे से, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, रक्षाबंधन। भाई एक ही तो रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, भाई विशेष पर्व है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप कमेंट करके बताओ कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए, जरूर कमेंट करके बताना। और क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा भाई।